क्या आपको पता है साल 2026 में एक ऐसा खास दिन आने वाली है जब आप बिना किसी सोच विचार के कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फुलेरा दूज की। एक ऐसा दिन जो प्रेम, खुशियाँ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। आप सभी को सबसे पहले फुलेरा दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फुलेरा दूज की पूजा किस प्रकार से करते हैं और ये फुलेरा दूज कब मनाई जाएगी। देखिए, 19 फरवरी दिन गुरुवार को फुलेरा दूज मनाया जाएगा। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फुलेरा दूज इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, ये इतना खास क्यों है कि इस दिन अबूझ सावे रहते हैं, अबीज मुहूर्त रहते हैं कि आप कोई से भी शुभ कार्य बेझिझक कर सकते हैं। देखिए, ये होली से पहले आने वाली एक बहुत ही शुभ और खास दिन होता है। ये हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। इसी दिन से मथुरा, वृंदावन और पूरे ब्रज में होली की शुरुआत भी मानी जाती है। वैसे तो बसंत पंचमी से ही शुरुआत हो जाती है, लेकिन फुलेरा दूज से गुलाल आदि भी चढ़ाए जाने लगते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने फूलों से होली खेली थी, इसलिए इसे फुलेरा दूज कहा जाता है। ये दिन राधा और कृष्ण जी को समर्पित है। इस दिन हमें देखिए बहुत सारे अबुझ मुहूर्त होते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया। ये दिन जो है ना पूरे दिन शुभ ऊर्जा से भरी रहती है। इस दिन अलग से कोई शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शादी हो, नया व्यवसाय हो, घर खरीदना हो, वाहन आदि कोई भी शुभ कार्य करना बहुत ही ज्यादा फलदायी मानी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फुलेरा दूज की पूजन किस प्रकार से करेंगे वो जान लेते हैं। कोई सा भी त्योहार हो, पर्व हो, उस दिन हमें सबसे पहले तीज त्योहार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। और गुरुवार का दिन है तो हमें तुलसी जी की, केले के वृक्ष की पूजन जरूर से करना चाहिए। और देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा फूल मंगवा करके रख लेना है, क्योंकि फुलेरा दूज के दिन फूलों का विशेष महत्व होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा फूल अगर आपके पास है, आर्टिफिशियल फ्लावर भी आप ले सकते हैं डेकोरेशन वगैरह के लिए। और अगर ताजे फूल आपको मिल जाते हैं ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा फूल मंगवा करके जरूर से रख लेना है। और देखिए, फुलेरा दूज जो है ना, इस दिन फूलों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन राधा कृष्ण जी, भगवान शिव, माता पार्वती की विशेष रूप से पूजन की जाती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक चौकी लगा ली है। गुरुवार का दिन है तो चौकी मैंने सजा लिया है और पीले रंग का मैंने आसन बिछाया है, क्योंकि देखिए गुरुवार का दिन श्री विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है। तो अब हमने यहाँ पे बहुत ही सुंदर से फूलों से सजा करके यहाँ पे राधा कृष्ण जी की संयुक्त रूप से आज के दिन पूजन की जाती है। तो मेरे पास इस तरह की राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी, तो मैंने उनको यहाँ पर विराजमान कर लिया है। अब देखिए, आपके पास अगर लड्डू गोपाल है तो उनको भी स्नान आदि करा करके आप पूजन में जरूर से शामिल कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप डेकोरेशन आदि जो आपने चौकी लगाई है उसमें कर सकते हैं। और अगर जैसे राधा और कृष्ण जी की संयुक्त रूप से जब हम पूजन करते हैं ना, तो आपके जीवन में आपका दाम्पत्य जीवन जो है ना बहुत अच्छा होता है। और फुलेरा दूज के दिन से ही मैंने पहले ही बताया, ब्रज में, मथुरा में, वृंदावन में, गोविंद देव जी के मंदिर आदि में होली की शुरुआत भी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने राधा कृष्ण जी की मूर्ति को स्थापित कर लिया है। इसके साथ ही हम एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी का नाम लेते हुए देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर ले। अब हमें क्या करना है, देखिए दीपक हमने प्रज्वलित करने के बाद सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। तो एक कलश में आपको जल ले लेना है, थोड़ा सा गंगा जल जरूर से आप मिश्रित कर ले। उसके बाद आप जल के छींटे लगाते हुए हम सभी को यहाँ पर भावपूर्ण स्नान करा देंगे। और देखिए, लड्डू गोपाल को अगर आपने विराजमान किया तो उनको पहले ही स्नान आदि करा करके आपको विराजमान कर देना है। मैंने लड्डू गोपाल जी की पूजन जो है मंदिर में ही कर ली है। यहाँ पर मैं राधा कृष्ण जी की संयुक्त रूप से पूजन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम सभी को भावपूर्ण स्नान करा चुके हैं। अब हमें सभी को तिलक लगाना है, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करनी है। तो आपके पास कलावा है तो इस तरह समर्पित कर दे, आप चाहे तो चुनरी आदि भी समर्पित कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कलावा समर्पित कर दिया है। अब सभी को हमें तिलक लगानी है। तो देखिए, चंदन से तिलक लगाएं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और चंदन जो होता है ना बहुत ही खुशबूमय वातावरण बना देता है। तो यहाँ पर हम, आपके पास अगर हरी चंदन है तो उससे आप लगा सकते हैं, नहीं तो जो भी चंदन आपके पास है वो आपको समर्पित करनी है। इसके साथ ही आप अक्षत जरूर से समर्पित करें। अब जितना ज्यादा हो सके फूलों से ही आपको पूरा जो आपने मंडप बनाया ना उनको सजाना है। तो अगर ताजे फूल मिल जाते तो बहुत ही अच्छा है। तो हम यहाँ पर सभी को पुष्प आदि समर्पित कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा पुष्प आप चढ़ाएं, बहुत ही बढ़िया है। अब इसके साथ ही हमें क्या करना है, देखिए हमें भोग प्रसाद चढ़ानी है। देखिए,
देखिए फुलेरा दूज जो है ना, ये एक हम त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसमें कोई व्रत नहीं रखा जाता है, लेकिन हाँ, शुद्ध सात्विक भोजन आपको ज़रूर से करना चाहिए। कोशिश करें लहसुन प्याज़ से बना हुआ भोजन ना करें। और देखिए आज के दिन मिठाई, अच्छे-अच्छे पकवान घर पर ज़रूर से बनाएँ और उनका भोग आप ठाकुर जी को लगाएँ। वो इतने से ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते थे। यहाँ हमने भोग प्रसाद जो भी ऋतुफला दी है वो चढ़ा सकते हैं, जो घर पर आपने बनाया है प्रसाद वो चढ़ा सकते हैं और एक पात्र में जल भी ज़रूर से समर्पित करें। अब हमें देखिए गुलाल ज़रूर से समर्पित करनी है, तो आप फूलों पे थोड़ा-सा गुलाल लगाकर इस तरह से समर्पित कर सकते हैं। देखिए ठाकुर जी हमारे भावना के भूखे होते हैं, भाव के भूखे हैं। आप जैसे भी उनको उनकी पूजन करेंगे ना, वो सच्ची श्रद्धा अगर आपके मन में है ना, तो वो उसको ज़रूर स्वीकार करते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन, आपके घर परिवार में भी खुशहाली ज़रूर से देते हैं। तो इस तरह से हमें सभी को जो है थोड़ा-थोड़ा गुलाल ज़रूर से लगा लेना है और फिर भोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए निवेदन करना है। और देखिए आज के दिन ना हमें माता पार्वती के निमित्त या फिर राधा जी के निमित्त थोड़ा बहुत श्रृंगार सामग्री भी ज़रूर से समर्पित करनी चाहिए। तो हम वो भी ज़रूर से समर्पित कर देंगे। बाद में जो है ना इसे माता रानी का आशीर्वाद समझ करके यानी माता पार्वती का आशीर्वाद समझकर खुद हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें कथा सुननी है। तो जो फुलेरा दूज की कथा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो उसका वीडियो मैं अलग से चैनल पर डाल दूँगी। यहाँ कथा सुनाऊँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बहुत ही प्रेमपूर्वक हमें कथा भी सुन लेनी है, बहुत छोटी-सी स्टोरी है। अब हमें क्या करना है ना, थोड़ा-सा दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करनी है, क्योंकि देखिए दक्षिणा जो है पूजा में कमियों को पूर्ण करती है। तो हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे और बाद में जो है ना इस दक्षिणा से आप ठाकुर जी का यानी कि लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी सामग्री आदि ला सकते हैं। जो पहले से आपने जोड़ करके रखे वो सारे पैसे मिला करके आप कुछ भी ला सकते हैं। अब हमें आरती करनी है, तो जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है उसी से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक राधा कृष्ण जी की आरती कर लेंगे। फिर हाथ जोड़ करके पूजा में कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। अब देखिए हमें जो है ना बहुत ही प्रेम पूर्वक फूलों की भी होली ज़रूर से आज खेलनी चाहिए। मतलब ठाकुर जी को ज़्यादा से ज़्यादा फूल आपको ज़रूर से समर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पर हम खूब सारा फूल मुझे मिल गए थे ताज़े-ताज़े फूल, तो मैं यहाँ पर समर्पित कर रही हूँ। आप लोग भी जितना हो सके, देखिए अभी तो फूलों की बहार आई हुई रहती है और हमें ईज़िली मार्केट में फूल मिल जाते हैं, तो आप फूल ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से चढ़ाएँ। तो इस तरह से जो है ना बहुत ही साधारण तरीके से आप फुलेरा दूज का पूजन कर सकते हैं। आप अपने मंदिर में लड्डू गोपाल जी को भी ज़्यादा से ज़्यादा फूल ज़रूर से समर्पित करें। इस तरह से हमारी पूजन हो जाएगी। और देखिए अगर आपने मंदिर में पूजन किया है तो चौकी वैसे ही रहने देना, और चौकी अलग से लगा करके पूजन किया तो शाम के समय आपको क्या करना है, चौकी पर से जो भी पुष्प है ना वो हटा लेना, क्योंकि देखिए ठाकुर जी को सूखे हुए पुष्प या किसी को भी सूखे हुए पुष्प पसंद नहीं होते, तो हम फूल सारे हटा लेंगे। भोग प्रसाद वापस से हमें लगा देना है और आरती वगैरह भी शाम के समय भी हम दोबारा से जरूर से करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक आप फुलेरा दूज का त्योहार मना सकते हैं। आप अपने पूरे परिवार को जरूर से पूजन में शामिल करें, अपने बच्चों को भी जरूर से शामिल करें। और देखिए ये पर्व जो है मैंने पहले ही बताया 19 फरवरी को मनाया जाएगा और ये इस दिन जो है अबूझ सावे होते हैं, तो इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से ये पूजन करें। आशा है आप लोगों को फुलेरा दूज की पूजा विधि अच्छी लगी होगी और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय राधा कृष्ण।